नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको पंचकुला की रेड विशॉ में एक प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के मार्गदर्शन में पंचकुला की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिए गए कई अहम फैसले। श्रीनगर भोज रायपुरानी मोरनी हिल पंचकुला में लगभग 500 करोड़ रुपए का अग्रमठ होगा तैयार, जो 7 अजूबों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। तो क्या कहना है संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन की जुबानी, सुनते हैं और देखते हैं मीडिया जंक्शन टीवी में विक्रांत के साथ इस प्रेस वार्ता के कैमरे की नज़र से। देश की एक 5 करोड़ अग्रवालों की प्रतिनिधि संस्था है। आज मुझे खुशी है कि आज उसकी राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक पंचकुला में संपन्न हुई, जिसके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मैं आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा कार्य जो है, इस क्षेत्र में अग्रमठ का निर्माण करने की योजना आज पास हुई है। ये एक ब्रोचर आप सबको अभी दिया भी जाएगा कि लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये एक ऐसा अग्रमठ स्थान बनेगा जो हिंदुस्तान का एक, अगर मैं कहूँ कि जैसे विश्व में 7 अजूबे हैं, उस प्रकार का एक स्थान ये बनने जा रहा है। लगभग 65 बीघा जमीन इसके लिए निश्चित की गई है। हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश जी और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में इस कार्य को प्रारंभ किया गया है। इसमें हर प्रकार की जरूरतें पूरी की गई हैं, धार्मिक, चिकित्सा, शिक्षा और साथ ही साथ जो महाराजा अग्रसेन के आदर्श थे उनको पूरा करते हुए 1 रुपया 1 ईंट हमारा व्यवसाय, और किस प्रकार से समाजवाद आज से 5200 साल पहले प्रैक्टिकल लाए महाराजा अग्रसेन जी, उसको दर्शाकर इस देश में आज तक इस अग्रवाल समाज के वंशजों ने देश की आज़ादी से लेकर आज तक जो कुछ भी कार्य किया है उसका पूरा वर्णन वहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा। समाज के कौन कौन महापुरुष हुए हैं राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, दानवीरता के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सभी के स्टैचूज लगाएंगे जो नहीं है, बाकी वर्णन वहाँ पे पूरा दिखाया जाएगा। हमारे समाज के बड़े बड़े उद्योगपति जैसे लक्ष्मी मित्तल, आज स्टील किंग पूरे वर्ल्ड में, ऐसे में कितने नाम आपको गिनाऊं, गोयनका परिवार, सिंघानिया परिवार, आज देश के जिंदल परिवार, इन सब का क्या योगदान है, इन सब का पूरा वर्णन हम पूरे देश का वहाँ देने का प्रयास करेंगे। हमारे पूर्वज माननीय बनारसी दास गुप्ता जी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे, हमारे मार्गदर्शक रहे, मैं तो अपना उनको सामाजिक गुरु मानता हूँ। उनके नेतृत्व में पूरे देश में जो कार्य हुए, उस पूरे देश की सभी संस्थाओं को जोड़कर सभी का प्रतिनिधित्व रहे, और पूरे देश में क्या कार्य हो रहा है उसका वर्णन भी वहाँ पर किया जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज जो राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई, उसमें जो निश्चित तय किए गए हैं, एक तो हमारे समाज के कुछ महापुरुष हुए हैं, जैसे कि सेठ किरोड़ीमल जी, लाला लाजपत राय जी, राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर सर गंगाराम जी, सेठ भामा शाह जी, देशबंधु गुप्ता जी, डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्ता जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, सेठ जमनालाल बजाज जी, बनारसी दास गुप्ता जी, बाल मुकुंद गुप्ता जी, लाला हरदेव साय जी, और बम्बई के सेठ तिलकराज जी अग्रवाल, ऐसे लोगों की जयंती, महापुरुषों की जयंती हम उनकी जन्मतिथि पे मनाएं, ऐसा आज सर्वसम्मति से निर्णय के अनुसार पास हुआ है। पिछले दिनों समाज की कुरीतियों के लेके बहुत चर्चाएं हुई, उसमें जो 2 कुरीति, अब वो बातें लोग कई जमाने की, एक ज़माने में कहा जाता कि दहेज बंद करो या वो करो, जो प्रैक्टिकल चीज़ें अग्रवाल समाज नहीं पूरे देश के हित की हैं,
जिसमें पहला जो आज सबसे बड़ी कुरीति इस देश में फैली हुई है, प्री वेड शूटिंग, जिससे कितना बुरा असर पड़ रहा है। मैं तो उदाहरण जानता हूँ, राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाते लगभग 53 ईयर्स से 73 से मैं अग्रवाल समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। पूरे देश में क्या हालात हैं, जो प्री वेड शूटिंग, मुझे माफ़ करेंगे कुछ फोटोग्राफर्स, और उन्होंने जो एक प्रथा किस प्रकार की बना दी कि शादी से पहले ही जो शूटिंग की जाती है, कभी मंदिरों में कभी धर्मशालाओं में, और आज तो दुर्भाग्य होता है सुन के कश्मीर और वहाँ तक नहीं, अब तो पेरिस और स्विट्जरलैंड तक भी प्री वेड शूटिंग करने जिनके बाद पैसे जाने लगे। उसके परिणाम ये होते हैं, जब 4 दिन हफ्ते भर में वो लोग वापस आते हैं, वहाँ इतने घुल मिल जाते हैं, तेरी गर्लफ्रेंड कौन थी, तेरा बॉयफ्रेंड कौन था, आपस में जब विचार हो जाते हैं तो घर आकर उनके मनों में तकलीफ होती है, और कितनी जगह रिश्ते टूट जाते हैं शादी के पहले ही। ये घटनाएं रोज होने लगी। तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर ये पास किया कि प्री वेड शूटिंग को रोक लगाई जाए, नहीं उसको बैन किया जाए, और जो पूरे मुझे खुशियाँ बताते हुए पूरे देश में इसके परिणाम अच्छे मिल रहे हैं, और पूरे देश में इसको लागू करने का निर्णय भी किया है, इसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। दूसरी सबसे बड़ी कुरीति जिसे कहा जाए कि आज आप लोग जानते हैं, बढ़ती उम्र, जिसको मेडिकल भी अनफिट कहा गया, कि शादियां आजकल 35-40 साल तक की उम्र में होने लगी हैं, लड़के लड़कियां कुंवारे हैं। इसके कई कारण रहे। मैं तो अगर अपने समाज की बात करूं तो लड़का बड़ा हुआ, उसको व्यापार में लगा दिया, उसको काम में लगा दिया, लेकिन लड़की की जब तक शादी नहीं होती वो पढ़ती रहती है, और उसकी एजुकेशन इतनी हाईली एजुकेटेड हो जाती है कि बराबर में उसके बाद उसको ना मैचिंग का लड़का मिलता। लड़की की भी इच्छा होती है मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड मिले, मेरे से ज़्यादा पैकेज होना चाहिए। इस उम्र बढ़ने के कारण जो रिश्तों में देरी हो रही है, हम उसका विरोध करते हैं। और उससे हमने अभी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ रायपुर में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस कराई, बच्चों की बढ़ती उम्र पे। वहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि जितनी बड़ी उम्र में शादी होती है वो मेडिकल भी अनफिट होते हैं, उनके बच्चे भी स्वस्थ नहीं होते, उनका परिवार भी समय पे पूरा नहीं होता, और जितने एक छोटा बच्चा होता है, मान लो अनसमझ है या भी उसकी इतनी बड़ी बुद्धि नहीं हुई, वो एक दूसरे में लड़की जाके परिवार में सम्मिलित हो जाती है, घुल मिल जाती है, और जब वो 35-40 साल की हो गई तो वो किसी परिवार में जाके घुलने मिलने को तैयार नहीं होती। उसकी अपनी ईगो भी होती है, अपनी क्वालिफिकेशन भी होती है, उसमें ये भी रहता है मैं कमाती हूँ, तो तलाक के केस भी ज़्यादा हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मेडिकल अनफिट भी हो रहे हैं। तो हमने सर्वसम्मति से पास किया कि मैरिज की उम्र 25 से 27 साल के बीच में, यानी 24 से 26 के बीच में ही युवक युवतियों की दोनों के विवाह हो जाने चाहिए। और ये दोनों हमने ऐसी चीज़ें की हैं, अग्रवाल समाज के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर जाति हर धर्म को इन बातों को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। अभी आने वाले 4 दिसंबर को, क्योंकि हम महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं, हमारी कुल देवी महालक्ष्मी है, तो 4 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान में शहर शहर में महालक्ष्मी वरदान दिवस मनाया जाए। उसका भी हमने सर्वसम्मति से तय किया गया है कि वो वरदान दिवस हम सब जगह मनाएं। उसके बाद जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरित प्रदेश की बात की, पर्यावरण की बात की, उसको लेके हमने प्रस्ताव पास किया कि आने वाले 1 साल में ये देश का अग्रवाल समाज पूरे हिंदुस्तान में 50 लाख पेड़ लगाकर एक हरित क्रांति का कार्य करेगा। ये काम भी हमने सर्वसम्मति से यहाँ पास किया है। एक जो वाटर कंजर्वेशन की बात कहें, पानी की बचाने की बात कहें, वाटर हार्वेस्टिंग की बात कहें, उस पर भी हमने कहा है कि मोदी जी के प्रोजेक्ट को हम किस प्रकार से एक जागरूकता अभियान के रूप में पूरे देश में चलाएं, जिससे लोगों को जागरूक करें कि पानी को बचाया जा सके। क्योंकि अग्रवाल समाज कभी भी अपने लिए नहीं करता, देश के विकास की बात करता है। आज मोदी जी ने दोनों अभियान लिए हैं, हम उन दोनों को आगे बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है। उन दोनों कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाकर आगे चलेंगे। हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया www.agarwalsangtan.com। इसके जरिए पूरे विश्व में, अभी तक हम कहते थे कि
हमारा अनुमान है कि देश में 5 करोड़ अग्रवाल हैं। लेकिन उस वेबसाइट पे हम फ्री 1 दिन के बच्चे से लेकर बड़ी उम्र तक के आदमी का, सबका, पुरुष महिला सबका हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें किस नगर निगम सीट से वो है, किस विधानसभा से है, किस लोकसभा से है, विवाहित है कि नहीं, क्या व्यापार करते हैं, नौकरी की जरूरत है कि नहीं, उनको सारा विवरण उस पर आ जाएगा। और वो हमारा टारगेट है कि आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में पूरे विश्व के उन अग्रवालों का आंकड़ा उस वेबसाइट पे आ जाए, हम देश को भी बता सकें हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है। आज सारी राजनीतिक पार्टियां भी कहती हैं कि रेवेन्यू देखें तो देश में आज 30-40% रेवेन्यू अग्रवाल समाज के द्वारा आता है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। विकास की बात करें, आज हम विकास की बात करें तो हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, भूचाल आ जाए तो अग्रवाल समाज, बाढ़ आ जाए तो अग्रवाल समाज, कोई और घटना घट जाए तो अग्रवाल समाज। हम किसी पे एहसान नहीं, हमारे संस्कार इस प्रकार के हैं कि हम अपना कमाई का अधिकांश अंग इस देश के हित में, समाज के हित में, चैरिटी के लिए लगाते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आज चर्चाएं भी हुई कि अगर सही मायने में आज जो सभी राजनीतिक पार्टियां कहते हैं इस हिंदुस्तान में अगर हिंदुत्व नाम की चीज़ बची हुई है तो मैं गारंटी से कहता हूँ केवल अग्रवाल समाज के कारण बची हुई है। क्योंकि मंदिर बनाने हो, कथाएं करनी हो, कीर्तन करने हो, कोई भी कार्य करने हो तो अग्रवाल समाज प्रथम पंक्ति में आकर खड़ा रहकर अपना निछावर करता है। तो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, सनातन धर्म की बात हो तो वो हिंदुत्व के लिए पूरा अग्रवाल समाज पूरे देश में काम कर रहा है। अभी हमने एक निश्चय लिया है कि हम दिल्ली में महाराजा अग्रसेन भवन एक नया अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के बैनर पर बनाएंगे, जहां पूरे हिंदुस्तान से आने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए, किसी के लिए भी हॉस्टल या रूम की जरूरत होगी तो उनको वहाँ देंगे। और आज एक जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, अब तक हमारे आदरणीय सुशील गुप्ता जी जो पूर्व में सांसद रहे, बहुत जुझारू हमारे इसके फाउंडर प्रेसिडेंट अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के हैं, उनके नेतृत्व में काम चल रहा था बहुत वर्षों से। इन्होंने उस पद्धति को अपनाते हुए कि मुझे बहुत वर्ष हो गए और उन्होंने कई दिन से ये विनती कर रहे थे कि मुझे थोड़ा सा यहाँ से छुटकारा दो, तो हमने पद से छुटकारा तो नहीं दिया। हमने, इन्होंने जब कहा कि मैं अध्यक्ष पद से थोड़ा भी दूर रहना चाहता हूँ, मुझे और सेवा के कार्य, क्योंकि इनके नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम दिल्ली में हो रहे हैं। तो आज उनकी जगह हमने इंदौर के कुलभूषण मित्तल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमने मनोनीत किया है। और आदरणीय सुशील जी हमारे मुख्य संरक्षक के रूप में इस संस्था में हमारे साथ काम करेंगे। इसी प्रकार पूरी टीम का हमने आज गठन किया है। एक बार नया गठन हुआ है, कुछ पदों का हो गया, कुछ का रह गया। इस प्रकार से हम इस संगठन के कार्यों को आगे लेके आगे चल रहे हैं। यही मुझे आज के इस कार्यक्रम के विषय में कहना था। और मैं सुशील जी से कहना चाहूँगा कि वो अपने विचार कुछ रखें। आज की इस हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति में अपने समाज के लोग कमजोर उनको मदद कर आज की इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के अंदर विषय उठा कि कुछ प्रदेशों में अपराध बहुत बढ़ रहा है, जिसके अंदर हरियाणा में जीत के अंदर विशेषकर कुछ हमारे समाज के लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। उसके लिए भी मांग की गई कि ये जो अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के अंदर पंजाब से जो हमारे समाज के राजेंद्र गुप्ता जी को कैंडिडेट बनाया गया राज्यसभा में, उनके लिए भी एक तारीफ की गई, उनको टिकट दी, उसके लिए आभार व्यक्त किया गया। आज कुलभूषण मित्तल जी जो मध्य प्रदेश से हैं और बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पे हैं। इन्होंने कमल वितरण समारोह किया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, उधर पर ये कई ऐसे कार्य किए। आज इनको ये दायित्व सौंपा गया है और पूरे देश से आगे अग्रवाल समाज ने ये उम्मीद जाहिर की है कि इनकी लीडरशिप के अंदर
अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन ने सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए यह निर्णय लिया है कि पूरे देश के अग्रवाल व्यवसायियों को एकत्रित करके एक मंच पर लाकर और देश के रेवेन्यू बढ़ाने में और मेक इन इंडिया को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे। आज भी जो हारून की लिस्ट प्रकाशित हुई है 1000 अमीरों की, उसका सर्वाधिक नाम अग्रवाल समाज के हैं। तो उन सभी उद्योगपतियों को साथ लेकर अग्रवाल समाज के निम्न वर्ग को आगे रखने का प्रयास किया जाएगा और पूरे देश में एक रूपता के साथ व्यापार को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिससे कोई अमेरिका हमें डरा नहीं सकेगा। धन्यवाद। नमस्कार और मैं आप सबका धन्यवाद हूँ जो आपने यहाँ आकर के हमारी बात सुनी और हमारा मान बढ़ाया। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी आज जो अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की हमारी जो आज बैठक हुई है, उसमें कुलभूषण जी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। मैं उनको और जो उनके नेतृत्व में पूरी टीम बनी है, उन सभी को बधाई देता हूँ और भाई का सुशील गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में जिन्होंने हमारे को उंगली पकड़ संस्था में चलना सिखाया। दूसरी बात यह है कि आज जो सारी टीम हमारी यहाँ बैठी है, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन अध्यक्ष सब बैठे हैं। आज पूरी टीम में पूरे राष्ट्र से आए हुए एक अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के पदाधिकारी ने और यहाँ पर 10 स्टेटों के हमारे प्रधान हैं, सबने हाथ खड़ा करके और पूरी तरह से अग्रमठ का समर्थन किया है। अग्रमठ रायपुर आने के पास हम 65 बीघे में बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम अपनी बिरादरी का इतिहास और विरासत जो हमारी थी उसके बारे में शोध का कार्य और महाराजा अग्रसेन के बारे में पूरे विश्व में प्रचार का कार्य और सभी गरीब लोगों के हितों के लिए काम करने का कार्य किया जाएगा। मेरी सब पत्रकारों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी इस कार्य में हमारे साथ। गुप्ता जी आप जो अग्रवाल समाज है, ये देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करता है। गांव में रहता तो गांव की अर्थव्यवस्था चलाता है और 36 बिरादरी से सब व्यवहार ऐसा रहता है जैसे सब जाकर बीच में जीव दांत अगर जीव को काट मिले तो जीव उसके पास जाते हैं, तुझे तो चोट नहीं लगी। ये समाज वो कार्य करता है, परंतु धीरे धीरे राजनीति में हमारा प्रतिनिधित्व कम होता है। अगर हमारे समाज के लोगों को और आगे बढ़ाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीति के अंदर हम स्वच्छ और पारदर्शी चीज़ों को लेकर आएंगे ताकि सबका बने। जो कुरीतियों की बात मैंने कही, ये 2 कुरीति हटने से मैं समझता हूँ बहुत बड़ी समस्या होगी। लिव इन रिलेशन की नौबत क्यों आती है? बच्चों के रिश्ते नहीं होते, वो मजबूरी आप समझ सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। एक एज ऐसी होती है, उसके बाद पार्टनर चाहिए। शादी हुई नहीं, माँ बाप को रिश्ते पसंद आने की बात नहीं, बच्चों को नहीं आ रहे, इसलिए लिव इन रिलेशन में रहते हैं। अगर उम्र 25-27 तक शादी हो जाए तो मैं समझता हूँ लिव इन रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समस्या आएगी नहीं, ये खत्म हो जाएगी। इसका विरोध करेगा अग्रवाल समाज? इसका विरोध हम रोज करते हैं। आज भी चर्चा हुई, मैंने उस विषय पे चर्चा नहीं की, आज के हमारे एजेंडे में भी है। पिछली बार अभी हमने लास्ट मीटिंग जोधपुर में वहाँ भी कहा इस लिव इन रिलेशन को रोका जाए। देखो, विरोध करके आज बच्चों के साथ जबरदस्ती तो आप नहीं कर सकते, आप जानते हैं कोई कानून नहीं है। अब तो कोर्ट ने भी, गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियल अलाउ कर दिया कि अगर दोनों बालिगें लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं तो आपको समझा के ही करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक चेतना लाने के लिए, जागरूक करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लिव इन रिलेशन में ना जाएं। उसका तरीका एक ही है, समय से शादी कर दो तो लिव इन रिलेशन में जाने की जरूरत नहीं। ये संगठन वो संगठन है जो जाति, समाज, राजनीतिक पार्टी इनमें भेदभाव नहीं करता। अपने समाज से साझा एकत्रित